हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत राउत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि एक साथ हमने दो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से ई एस एक्स आई 7.0 के कंटेंट थे, और दूसरी सीरीज अगर हम बात करें प्लेलिस्ट की तो सर्वर 2016 के ऊपर हम एम सी एस ए का कंटेंट देने वाले थे, राइट। तो ये आई थिंक सेकेंड वीडियो है, सेकेंड लेक्चर है अपने एम सी एस ए सर्वर 2016 के ऊपर। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट कि क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। पहली वीडियो की बात करें तो जो पहले इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है उसमें हम आपको डिफाइन किए थे कि हाउ वी कैन इंस्टॉल द सर्वर 2016 ऑन आवर वर्क स्टेशन। वो स्टेप हमने कंप्लीट किया था। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट कि इनके अंदर जो कंटेंट है या जो फीचर्स वगैरह हैं उनको किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट भी जानना ज़रूरी है, साथ ही साथ उसका प्रोसीजर किस तरीके से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज से स्टार्ट करने का मेन मोटो ये है कि जो अदर कंटेंट है लाइक एज डीएनएस है इसके पहले है, या हाइपरवाइजर के थ्रू हम वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, फिल ओवर वगैरह बनाना चाहते हैं। तो इफ़ वी हैव एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस, इफ़ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, तो डीएनएस को समझना या उससे एसोसिएटेड जो सर्विसेज उनको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, राइट। तो पहले कंटेंट पे जाते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है। यू कैन से दैट कि सर्वर के इन्वायरमेंट का जो बैकबोन होता है वो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज होती है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का एजेंडा ये है कि हम इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है, मीन्स एडी वगैरह क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर देखेंगे, प्री रिक्विजिट देखेंगे, और विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर। एडी इंस्टॉल होने के बाद जो ऑब्जेक्ट और कंटेनर्स वगैरह मिलते हैं उनको किस तरीके से हम रियल इन्वायरमेंट में मैनेज करने का काम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझने की बात कर लेते हैं कि मीन्स एडी है क्या, प्री रिक्विजिट क्या है, इन सब के बारे में थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर मूव करेंगे हम अपने पोर्टल पे, सेटअप पे, और प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरीके से हम एडी इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे या पहली बार इस चैनल पे वीडियो पे इमीडिएटली आपने विजिट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टीच मी क्लाउड को। और बिकॉज टीच मी क्लाउड सिंगल यूट्यूब चैनल है आईटी से रिलेटेड, आईटी ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी भी स्टेप को स्किप किए हुए। मीन्स इट वर्क जस्ट लाइक अ लाइव सेशन। जिस तरीके से आप लाइव सेशन ट्रेनिंग अटेंड करते हो ऑनलाइन या फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड करते हो, डेफिनेटली उसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपको सारे स्टेप प्रॉपर तरीके से क्लियर हो, ताकि आप हमारी वीडियो को देख करके अगर अपना खुद का इन्वायरमेंट सेटअप करना चाहते हैं या ट्रबल शूटिंग करना चाहते हैं तो 100% ये आपकी हेल्प करेगा। चलिए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हम परफॉर्म करने वाले हैं। पहला एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज है क्या और इसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। सो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद हम प्रोसीजर के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइस एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम एडी की बात करें तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, यू कैन से दैट इज अ सर्विस विच इज अवेलेबल इन अवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सबसे यूनिक और इंपॉर्टेंट सर्विस है वो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज है। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज वी आर एबल टू मैनेज मल्टीपल रिसोर्सेज। ठीक है, क्लाइंट तो है ही है, बट अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो एडी की हेल्प से हम अपने प्रिंटर को या अदर जो रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट में हमने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, उन सभी को हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एजेंडा है। चलिए हम आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन करते हैं एडी के बारे में। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज फर्स्ट। तो एडी की बात करें, एडी डी एस बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इन सर्वर 2016। ठीक है, तो एजेंडा बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें बात करने वाले हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं लाइक एज अ रियल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज एडी। ठीक है, कि एडी है क्या, एंड उसके बाद हम बात करेंगे इसमें हाउ टू इंस्टॉल। अगर अपने पास सर्वर 2016 का सेटअप है, सर्वर है, तो उस पर एडी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। विल आल्सो डिस्कस अबाउट द रिक्वायरमेंट, मीन्स एडी को इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, उस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड फोर्थ स्टेप आएगा प्रोसीजर, मीन्स प्रोसीजर इन द सेंस कि क्या स्टेप आप यूज़ करोगे टू इंस्टॉल, प्रोसीजर टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है अपने पास व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। सो गाइज एज वी नो दैट वी टॉक अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, तो यू नो दैट लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि दो तरीके से नेटवर्क इन्वायरमेंट को बनाया जाता है।
एक होता है P2P, पीयर टू पीयर, जिस केस में हमने बात की थी कि जितने भी सिस्टम्स हैं ना, जितने भी कंप्यूटर्स हमने इन्वायरमेंट में लगा रखे हैं, उन सभी की जो सेटिंग है, मीन्स अगर हम उनके कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाके देखेंगे तो सभी सिस्टम हमारे वर्क ग्रुप में है। सो वर्क ग्रुप इन द सेंस कि ऑल सिस्टम आर सेल्फ ऑनर, और सभी सिस्टम अपने खुद के मीन्स जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उससे लॉगिन करेंगे। तो इन केस ऑफ वर्क ग्रुप कोई भी सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम जो नेटवर्क में अवेलेबल दूसरे सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई सर्विसेज या पॉलिसीज अप्लाई नहीं कर पाएगा इन केस ऑफ P2P। क्योंकि ये जो नेटवर्क है बनाया जाता है किसके लिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इंटरनेट शेयरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि आप इसके थ्रू इंटरनेट शेयर कर सकते हैं एक कनेक्शन से मल्टीपल कंप्यूटर चलाने के लिए। डेटा शेयरिंग इन द सेंस कोई भी फाइल या फोल्डर आप शेयर करना चाहते हैं तब भी आपकी हेल्प करेगा। एंड रिसोर्स शेयरिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है रिसोर्स शेयरिंग। तो एज पर द नेम सजेस्ट, रिसोर्स शेयरिंग इन द सेंस कि एक पेन ड्राइव है, एक प्रिंटर है, या फिर कोई भी स्टोरेज है जिसको आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वर्क ग्रुप हमारी हेल्प करेगा, मदद करेगा, राइट। बात यहाँ पे आती है कि डोमेन नेटवर्किंग क्या होती है। तो एज पर द नेम सजेस्ट, सर्वर क्लाइंट नेटवर्किंग भी बोला जाता है इसको, और इसको हम डोमेन नेटवर्किंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। बिकॉज डोमेन नेटवर्किंग इसलिए क्योंकि इसमें हम बनाएंगे अपना खुद का सेटअप एक सर्वर को इन्वॉल्व करके। मीन्स ये पूरा नेटवर्क वैसा ही रहेगा, मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स आपके अवेलेबल रहेंगे, और हम इन सभी क्लाइंट सिस्टम को कंट्रोल करेंगे किसके थ्रू, एक सर्वर मशीन के थ्रू या एक डोमेन सर्विस के थ्रू। तो डोमेन सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन सर्विस हमारी किसका मेंबर है, किसका पार्ट है, वो है हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक सर्वर 2016 हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, लास्ट सेशन में हमने आपको गाइड भी किया था। अब इसके ऊपर हम ADDS इंस्टॉल करने वाले हैं, राइट। तो ADDS इंस्टॉल होने के बाद क्या होता है कि ये जितने भी क्लाइंट हैं ये सभी आपके सर्वर या एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज से कंट्रोल किए जा सकते हैं। मीन्स यूज़र बनाना, यूज़र के थ्रू लॉगिन करना, ग्रुप पॉलिसी क्रिएट करना, डेलीगेशन प्रोवाइड करना, सर्विस अकाउंट प्रोवाइड करना, मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल ऑप्शन हमें डोमेन में मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि AD की इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरी अगर हम बात करें व्हाट इज AD, तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एक फीचर है जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है, एंड इट कैन प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल इन द सेंस कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में फ्लोर पे 200 क्लाइंट हैं, 200 कैंडिडेट हैं, जो 200 इंजीनियर्स हैं, और उनकी मशीन को, उनके कंप्यूटर को, यूज़र को, उनके प्रोफाइल को, डेटा को मैनेज करना है या कंट्रोल करना है, तो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज उनको सेंट्रलाइज कंट्रोल करने का काम करेगी, राइट। तो उम्मीद है ये सभी स्टेप आपको, सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट, क्योंकि इंस्टॉल करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सेटिंग आपको मैनेज करनी है। तो प्री रिक्विजिट भी बोल सकते हैं आप इसको, इट्स अ काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल AD, प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल द ADDS या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके पास सर्वर OS होना चाहिए, ठीक है। इट में भी कोई सा भी हो सकता है, 12 आप लगा सकते हैं, 19 लगा सकते हैं, 16 लगा सकते हैं, 2022 पे भी हम सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एजेंडा हमारा है 2016 पे काम करने का, MCSS 2016 पे हम बात कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप, कॉन्फ़िगर मैनुअल IP एड्रेस। हम जो सर्वर बनाएंगे उसके ऊपर कॉन्फ़िगर मैनुअल IP एड्रेस, इस पे हम मैनुअली IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। थर्ड स्टेप, लैन कार्ड मस्ट बी एक्टिवेट। लैन कार्ड जो भी NIC कार्ड हमने लगा रखा है मस्ट बी एक्टिव, ठीक है। अब मीनिंग क्या होती है मस्ट बी एक्टिव का मतलब कि जो आपने IP तो कॉन्फ़िगर कर दी मैनुअली, बट अगर आपका लैन कार्ड का इथरनेट केबल निकला है या वो मशीन किसी इंटरनेट से, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव इन द सेंस उसमें केबल लगा होना चाहिए, अदर कोई सिस्टम है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो निक कार्ड है उसमें जो LED जलती है, ब्लिंक करती है, वो ब्लिंक होनी चाहिए, इसका मतलब होता है एक्टिव। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप की बात करें, सिस्टम शुड बी लॉग इन लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, लॉगन यूजिंग लोकल एडमिन। जो भी आपने सर्वर इंस्टॉल किया है उसके लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से आपको सिस्टम को लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप जो है बहुत ही बेसिक सा है, मिनिमम 2 GB फ्री हार्ड डिस्क स्पेस, ठीक है। फ्री HDD स्पेस
और ये स्पेस आपका कहाँ पे होना चाहिए, जो ओएस की ड्राइव है। तो कॉमनली हम सी ड्राइव में रखते हैं, तो सी ड्राइव में अपने पास लगभग 2 GB का स्पेस फ्री होना चाहिए, दैट्स इट, ये प्री रिक्विजिट हो गई। ठीक है, तो अभी हमने जो अपना सर्वर 2016 इंस्टॉल किया है ना, वो हमने इंस्टॉल किया है अपने VMware वर्क स्टेशन पे। ये अपने पास 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्लस एक एक स्टेप फॉलो करने वाले हैं इसमें, एक एक प्रॉपर स्टेप फॉलो करने वाले हैं कि मीन्स पहले तो प्री रिक्विजिट फाइनल करनी है, उसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। ब्लैंक मशीन है, इसमें कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ इंस्टॉल करके छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी प्री रिक्विजिट की बात कर लेते हैं। CMD IP कॉन्फ़िग। अभी जो ये सिस्टम है, ये डिफ़ॉल्ट हमारे वाईफाई रूटर के थ्रू एक्सेस कर रहा है, IP एड्रेसेस को मिल रही है 1.8। तो बट हम इसमें अपनी मैनुअल IP कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, क्योंकि एज़ पर द प्री रिक्विजिट हम इसमें मैनुअली IP कॉन्फ़िगर करेंगे, जो आगे चल के DNS की सर्विस को एग्जीक्यूट करने में या DNS की सर्विस को मैनेज करने में हमारी हेल्प करेगा। ncpa.cpl ये छोटी सी कमांड होती है, जिसको आप रन पे टाइप करोगे और ये डायरेक्टली आपको पहुंचाएगा कहाँ पे, इथरनेट के प्रॉपर्टीज़ पे। तो इथरनेट, ये वर्चुअल इथरनेट है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, और कोई भी एक IP आप यहाँ पे मैनुअली जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 192.168.1. चलो 100 दे देते हैं, कॉमन सी IP रखते हैं, एक यूनिक सी 100 दे देते हैं यहाँ पे। और डिफ़ॉल्ट गेटवे, इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो 1.1 हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो ISP ने दिया है। यहाँ पे बात आती है प्रीफर्ड DNS की और अल्टरनेट DNS की। तो प्रीफर्ड इन द सेंस कि अभी तो अपने पास कोई डोमेन है नहीं, इसी मशीन को, इसी कंप्यूटर को हम डोमेन बनाना चाहते हैं। मेन डोमेन होगा, रूट डोमेन कंट्रोलर होगा, दैट्स वाई सेम IP हम प्रीफर्ड DNS में रख देंगे। अल्टरनेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी अपने कोई सर्वर एडिशनल नहीं लगाया है। एज पर द कंटेंट हम दूसरा सर्वर भी इस्टेब्लिश करेंगे ADC के रूप में या बैकअप डोमेन कंट्रोलर के रूप में। बट अभी के लिए जो अल्टरनेट होगा वो हम गूगल का इस्तेमाल कर लेते हैं, 8.8.8, ये हमारा गूगल का एड्रेस हो जाएगा डिफ़ॉल्ट। तो अल्टरनेट में आप 8.8.8 मेंशन कर दीजिए। अदर प्री रिक्विजिट की बात करें तो ये पहला हो गया, और दूसरा हमारा लैन कार्ड एक्टिवेट है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस कनेक्शन नहीं दिखा रहा है। इट मीन्स दैट कोई ना कोई केबल इसमें या वायरलेस के थ्रू ये हमारा कनेक्टेड है। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सी ड्राइव में अपने पास होना चाहिए लगभग 2 GB का फ्री स्पेस। तो अपने पास तो इनफ स्पेस है, अप टू 47 GB फ्री है, मीन्स इनफ स्पेस है AD को इंस्टॉल करने के लिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सिस्टम हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है। तो अब ये वेरीफाई कैसे करेंगे, CMD टाइप करिए, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये यूज़र प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन। जो कमांड ओपन होगी ना, वहाँ पे आप कंफर्म कर लोगे कि हाँ ये AD से है या कोई दूसरे यूज़र से आपने लॉगिन किया है, सॉरी एडमिन से लॉगिन किया है या किसी दूसरे यूज़र से। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज ओके। चलिए अब फॉलो करते हैं प्रोसीजर। तो एज डिस्कस इन अवर प्रीवियस सेशन, ये डैशबोर्ड है, ये वो पैनल है जहाँ से हम जितनी भी सर्विसेज, जो भी प्रैक्टिकल हम इसमें परफॉर्म करेंगे, जो भी टास्क हम परफॉर्म करेंगे अपने सर्वर में, वो ये इसी पैनल के थ्रू मैनेज किया जाएगा। इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, कॉन्फ़िगर करना, वो सारी चीज़ें हम यहीं से मैनेज करेंगे। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे एक रोल, ऐड रोल एंड फीचर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ये वो प्लेस है जहाँ से हम अपने रोल्स को इंस्टॉल करेंगे, और रोल को इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो सर्वर है उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी जो वैल्यू है या फीचर्स है, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाएंगे। ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाओ आप, नेक्स्ट करो, सिंपल सा। अगेन दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रिमोट बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, दूसरा है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन। पहला जो हम ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये बेसिकली उस मशीन के लिए है जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, लाइक बेस मशीन पे। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन, VDI, आई होप यू हैड अबाउट द वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अपने इन्वायरमेंट में VDI का सेटअप है, तो अगर हम रिमोटली किसी दूसरे सिस्टम पे रोल्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ VHD फाइल, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल हार्ड डिस्क, हम उस पर रोल को असाइन कर सकते हैं। हाइपर-V का कॉन्सेप्ट है 2016 में, तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, बट अभी बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप आप सेलेक्ट करिए, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करिए। ये आपको IP एड्रेस की डिटेल देगा, हमने मैनुअल कॉन्फ़िगर किया है, बट अभी ये वाईफाई का IP एड्रेस ले रहा है, बट इट विल बी चेंज, तो नॉट एन इशू। नेक्स्ट कर दो आप। ये वो पेज है जहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि मल्टीपल रोल्स अवेलेबल रहते हैं या मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमें इंस्टॉल करना है ADDS, सेकेंड स्टेप देखो, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यानी ADDS। ये वो रोल है जिसके थ्रू हम अपने इस नॉर्मल से सर्वर को एक डोमेन कंट्रोलर में कन्वर्ट करने का काम करेंगे, राइट। और साथ ही साथ इसके देखो मल्टीपल फीचर्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि रोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फीचर्स।
जीपीओ मिल जाएगा आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल मिल जाएगा आपको, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मिल जाएगा। मल्टीपल जो फीचर्स हैं वो अपने आप इसमें ऐड हो जाएंगे। तो यस, वी वांट टू ऐड द फीचर। आप क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए। अगला जो स्टेप है ये अपने आप एक्सेस कर लेगा। दिस इज द प्लेस जहाँ से आप फीचर का सिलेक्शन करते हैं। तो मल्टीपल फीचर्स में ऑलरेडी चेक मार्क है, क्योंकि हम जितनी भी प्री रिक्विजिट है, जितनी भी कोर सर्विसेज हैं एक्टिव डायरेक्टरी की, वो अपने आप इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट करो आप। हाँ, 2016 में एक और नया फीचर इसमें ऐड कर दिया है कि क्योंकि अभी जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, सर्वर की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि जितने भी सर्वर ओएस हैं, लाइक जैसे 16 की बात करें, आगे हम 19 की बात करेंगे, 2022 की बात करेंगे, इनको जो डिज़ाइन किया गया है ना, ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप हाइब्रिड इन्वायरमेंट ऑन द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, एडी के इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आपको अगर इसको एक्टिव डायरेक्टरी को अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी को ऑफिस 365 के एडी से जोड़ना है, एज्योर के एडी से जोड़ना है, तो हमें कोई भी कॉन्फ़िगर एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से हम प्रोसीड कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम बेसिक से इंस्टॉलेशन करते हैं, नॉर्मल से इंस्टॉलेशन करते हैं। एडी वगैरह का पार्ट हम देखेंगे एज्योर एडी कनेक्ट का। वैसे मल्टीपल वीडियो हमने बना रखी हैं, अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखोगे एज्योर वाले या फिर ऑफिस 365 को, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट करो आप, और नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप ये कहता है कि आप अपने रोल को इंस्टॉल करो। दूसरा स्टेप, इसमें हम प्रमोट करने का काम करेंगे। रोल क्या करेगा? ये डिज़ाइन करेगा सर्विसेज जो बैकएंड में रिक्वायर्ड होगी एडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। और जब आप प्रमोट करोगे तो वो आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पुट अप करेगा कि आप इसको इसका डोमेन नेम क्या रखना चाहते हैं, इसमें DSRM का पासवर्ड आपको क्या रखना है, इनका डेटाबेस का लोकेशन, फाइल का लोकेशन क्या होगा, मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। तो पहले इंतजार कर लेते हैं, इसमें ये जो फीचर्स है, ये फीचर्स इंस्टॉल होने के बाद हम मूव करेंगे किसमें, इस मशीन को प्रमोट करने का काम करेंगे, इस सर्वर को प्रमोट करने का काम करेंगे, राइट। तो उम्मीद है अभी तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें क्लियर है, नॉर्मल सा है। अगले स्टेप में जैसे ही हमारा ये रोल इंस्टॉल हो जाता है, रोल इंस्टॉलेशन के बाद हम इसमें प्रोसीड करेंगे किस चीज़ का, टू प्रमोट दिस सर्वर। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। इट विल टेक अप टू 3 to 4 मिनट टाइम, 3 से 4 मिनट, डिपेंड करता है कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये रोल इंस्टॉल हो जाएगा, और रोल इंस्टॉल के बाद हम इसको प्रमोट करने का काम करेंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसको जस्ट लाइक अ लाइव क्लास, लाइव सेशन मान सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि मीन्स अगर हमारा कन्वर्सेशन बना रहा कमेंट के थ्रू, तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। बिकॉज यू नो दैट लाइव सेशन में क्या है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो। यूट्यूब के केस में क्या है, कंटेंट तो हमारा वही रहता है, बट इसमें जो है लाइव कन्वर्सेशन नहीं हो पाता, राइट। चलिए, यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को, और अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है नोटिफिकेशन का, यह है प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। दोनों ऑप्शन है, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर प्रमोट दिस सर्वर पे क्लिक कर देंगे। चलिए, सिंपल सा हम क्लिक कर देते हैं। 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, राइट। एक है ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ऐड ए न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, और तीसरा है ऐड ए न्यू फॉरेस्ट। बेसिकली तीनों में गैप क्या है कि अगर आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स दैट आपके पास पहले से एडी इन्वायरमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज या रूट डोमेन पहले से अवेलेबल होना चाहिए, इसको आप बैकअप डोमेन बनाना चाहते हैं। ये है CDC के लिए चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, जो आपके बैकअप डोमेन के बाद आता है। अगर आप मल्टीपल सर्वर एक इन्वायरमेंट में बनाना चाहते हैं, तो आपको इसको CDC बना सकते हैं सेकेंड स्टेप में। बट अपने इन्वायरमेंट में क्या है ना, हम यहाँ पे अपना खुद का सेटअप बनाना चाहते हैं, ये नया एडी इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो दैट्स वाई ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, जिसमें आप डोमेन का नाम प्रोवाइड कर दीजिए। cloud.com हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसका डोमेन का नेम जो है cloud.com रखेंगे। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अगले स्टेप की अगर हम बात करें, तो अगला जो स्टेप है अपने पास, ये ऑप्शन दे रहा है आपको, मल्टीपल ऑप्शन है, डोमेन नेम सिस्टम, DNS, ग्लोबल कैटलॉग, RODC, 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। DNS जो कि विच इज़ हेल्प अस टू रिजॉल्व द नेम, IP टू नेम, नेम टू IP, ये ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। GC ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जब आप रूट डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल कैटलॉग ही बनता है। RODC हम इसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ग्रेड आउट रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। वी मस्ट नीड टू मेक इट वी मस्ट नॉट मेक इट RODC, क्योंकि रूट डोमेन कंट्रोलर के पास सारी पावर रहती है, और उनको उस पर्टिकुलर मशीन को हम RODC रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं बना सकते। दूसरा जो सर्वर बनाएंगे,
एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो बनाएंगे वो आप अपने हिसाब से RODC बनाना है, GC बनाना है, वो हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो ये जस्ट कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, जो प्री रिक्विजिट है ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, हाईलाइट करेगा, DSRM का पासवर्ड देंगे और नेक्स्ट करके हम प्रोसीड कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये इंस्टॉलेशन के बाद मीन्स सारी चीज़ें वेरीफाई कर लिया। आप देखो ये दो ऑप्शन अभी भी ग्रेड आउट दिखाई पड़ रहे हैं। GC ये बाय डिफ़ॉल्ट बनेगा ही, RODC हम इसको नहीं बना सकते हैं, ग्रेड आउट है और अनचेक है, राइट। अब आप यहाँ पर DSRM पासवर्ड दे दीजिए। DSRM पासवर्ड क्या करेगा, जब आप इसको सिस्टम स्टेट बैकअप, जब इस मशीन का बैकअप लेंगे सिस्टम स्टेट का, तो उस टाइम पे रिकवरी के टाइम पे, रीस्टोर के टाइम पे यही पासवर्ड आपका लगेगा, राइट। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस, नेक्स्ट। ये नेट बायोस नेम है। सो नेट बायोस नेम क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ नेट बायोस नेम हमारा जो क्लाइंट है, जो विंडोज 7 या 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हम रखेंगे अपने इन्वायरमेंट में, उसको कम्युनिकेट करने के में हेल्प करेगा। तो cloud.com रखा था, क्लाउड इसने वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट करो। अगेन नेक्स्ट, दिस इज द लोकेशन, इंपॉर्टेंट सर्विस है। डेटाबेस फोल्डर, लॉग फोल्डर्स और लास्ट में सिसबॉल फोल्डर, तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। डेटाबेस फोल्डर की अगर हम बात करें तो जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हम इंस्टॉल करेंगे ना, वो एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हमारी इसी डेटाबेस में जाके स्टोर होगी। और लॉग्स फोल्डर की बात करें तो जो भी लॉग एक्टिविटी रहेगी वो आपकी सी विंडोज़ NTDS फोल्डर होगा, सी विंडोज़ के अंदर, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। सिसबॉल फोल्डर बहुत ही यूनिक है, ये एक तरीके का प्री शेयर फोल्डर होता है। और प्री शेयर फोल्डर की खासियत ये रहती है कि जो भी पॉलिसी हम एग्जीक्यूट करते हैं GPO से रिलेटेड, वो हमारे सिसबॉल फोल्डर में जाके स्टोर होती है, राइट। तो इनके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मोटो है कि इंस्टॉल करें इसको। नेक्स्ट करो आप, अगेन नेक्स्ट करो आप। ये प्री रिक्विजिट को चेक करेगा, प्री रिक्विजिट जितनी भी होगी जो हमने फॉलो किया है, इफ़ एवरीथिंग इज ओके, ये हमें तभी इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देगा। तो मेक श्योर कि जो प्री रिक्विजिट है वो सही तरीके से आपने यूज़ की है, मीन्स सही तरीके से वेरीफाई किया है बिफोर इंस्टॉलिंग डोमेन सर्विसेज। सो इट विल बी चेक एंड एवरीथिंग इज ओके, तो ये हमें अप्रूवल दे देगा। ठीक है, लाइक कहते हैं AD से लॉगिन होना, निक कार्ड आपका एक्टिव है, मैनुअल IP एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर किया है, सी ड्राइव में स्पेस अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। और कुछ इंटरनली फीचर्स ये चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर ये हमें इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दे देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, वेट कर लेते हैं। एंड जो भी आपका सजेशन है आप कमेंट के थ्रू देते रहिए। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से, लास्ट वीक बिजी होने की वजह से डेली बेसिस पे वीडियो नहीं मिल पाई, बट हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करें, राइट। चलिए, इंस्टॉल पे क्लिक करिए और इंतजार करिए जैसे हमारा AD इंस्टॉल हो जाता है। सिस्टम अपने आप रिबूट करेगा, रीस्टार्ट करेगा, और रिबूट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, लाइक यूजर है, ग्रुप है, OU है। इन सभी ऑप्शन को हमें यहाँ पे फाइनल करना पड़ेगा। तो टाइम लगेगा इसमें, 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये मशीन अपने आप जो है रिबूट कर जाएगी। चलो, इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रीस्टार्ट हुआ है। रीस्टार्ट के बाद इसको हम फिर से लॉगिन करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या ऑप्शन हमें दिखता है AD इंस्टॉलेशन के बाद, राइट। एंड वन मोर थिंग, जब AD इंस्टॉल होने के बाद रीस्टार्ट होगा, इट में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे नॉर्मल बूटिंग टाइम से लेकर के। अगर हम AD इंस्टॉल मशीन की बात करें तो थोड़ा सा बूटिंग प्रोसेस इसका स्लो हो जाता है, मीन्स थोड़ा सा टाइम लगेगा। वेट कर लेते हैं हम लोग। डन, सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। लेट्स ट्राई टू लॉग इन इट अगेन। और इस समय जो अपने पास सिस्टम है इसमें हमने AD इंस्टॉल कर दिया। आप देखो यहाँ पे cloud/administrator आ रहा है। इट मीन्स दैट cloud.com जो हमने इंस्टॉलेशन किया था, जो AD बनाया था, वो सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, राइट। एवरीथिंग इज सेम, लेकिन अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, इसमें टूल्स में जाके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर।
आप टूल्स पे क्लिक करिए। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। एक ऑप्शन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। ये वो पहला प्लेस है जहाँ से हम अपने क्लाइंट मशीन को मैनेज करने का काम, यूज़र को क्रिएट करने का काम, ऑब्जेक्ट या कंटेनर को कॉन्फ़िगर करने का काम, ये सभी टास्क हम इस पर्टिकुलर पैनल से परफॉर्म करेंगे। गाइस, ये पहली वीडियो थी, मीन्स ये आप सेकंड क्लास आप बोल सकते हो, सेकंड क्लास थी और सेशन था, लेक्चर था। और ये आपका बेस है, यहाँ से स्टार्टिंग करिए। आप अपना खुद का सेटअप बनाओ, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एटी इंस्टॉल करो और साथ साथ जो हमारी वीडियो जैसे जैसे अपलोड होगी उनको देख करके आप अपना खुद का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। राइट। तो उम्मीद है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक इस लेक्चर में कोई तकलीफ या कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर है कन्फ्यूजन या तकलीफ तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे उसको रिजॉल्व करने की। डन करें आज के लिए इतना, कल मिलते हैं और डिस्कस करते हैं इसके आगे का कि कंटेनर वगैरह कैसे मैनेज किया जाता है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक आपको प्रोवाइड करें। टेक केयर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, बिकॉज इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई चार्जेस नहीं लगना है क्योंकि MCSE यू नो दैट चार्जेस कितना चल रहा है मार्केट में। तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय।